अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक है। आज इतवार है जी, जमादी सानी की 8 दिसंबर और मगर की 25 तारीख। देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से अदा वर्ज़। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। रवा साल तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान, ये हमारे वज़ीर ख़जाना साहब फरमा रहे हैं जी। 3 सूबे ज़री टैक्स पर रजामंद सिंध से बात करने जा रहे हैं। माशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम अहम, ये कराची में उन्होंने खिताब किया है जी वज़ीर ख़जाना साहब ने। शाम जंगजू दमिश्क से 10 किलोमीटर दूर दारुल-हुकूमत का मुहासरा शुरू, बागी रहनुमा। दोहा में ईरान, तुर्किया, रूस का इजलास। सऊदी अरब तेल की आलमी मंडियों पर आहनी गिरफ्तखोर, अमरीकी ज़राए ब्लाग कह रहे हैं। गुजरांवाला राना सनाउल्लाह के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मलिक रियाज ने दुबई साउथ नाम से जदीद तरीन शहर बनाने का ऐलान कर दिया। सिविल नाफरमानी की इमरान की काल काबिल अमल नहीं, पीटीआई की आदत कह रही है जी। पंजाब में टीचिंग अस्पतालों के हेड्स की कारकर्दगी जांचने के लिए भी केपीआई सिस्टम मुतारफ। मौलाना फजल रहमान ने मदारस रजिस्ट्रेशन पर हुकूमत को 1 दिन की मोहलत दे दी। फोर्सेस कार्रवाइयाँ, झड़पें, 6 जवान शहीद, 22 खारजी खिलाक। अहम खबरों में है जी, भागकर नहीं जाऊंगा इस्तीफे की बातें क्या सराहियाँ हैं, जस्टिस मंसूर शाह कह रहे हैं। पंजाब एयरलाइन का जायजा, कारोबारी कार्ड स्कीम लाने का फैसला। 10 साल पहले की गलती का सबक फिर दोहराया जाने लगा, मुबसरीन कह रहे हैं जी। सिंगापुर समेत कई ममालिक का नामो निशान मिट जाएगा, इब्न मस्क कह रहे हैं। औसतन सिंगापुर में खातून के पास एक बच्चा, मुस्तहकम आबादी के लिए 2.1 की शरह दरकार। नेशनल एक्शन प्लान का डाटा सेंट्रलाइज करने का फैसला, टेक्ना ने सूबे से रिकॉर्ड मांग लिया। कंटेनर्स हटाने और पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने का इल्जाम, राना सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बढ़ते हैं जी बैक पेज पे। खैबर पख्तूनख्वा में सिनफी मसाइल के हल के लिए अमली इकदामात की ज़रूरत है। इमरान खान सिर्फ बुशरा बीबी से मुशावरत करते हैं, तर्जियाकार कह रहे हैं। चीनी की इजाज़त, अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तानी बरामदात में बड़ा इजाफा। मांगा मंडी फूल नगर से जहरीली शराब पीने से 7 अफराद हलाक हो गए हैं जी। 75% पाकिस्तानियों का स्मोक के खिलाफ खुद काम करने पर जोर, यानी 75% वो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम आवाम को खुद काम करना चाहिए स्मोक के खिलाफ, बजाय इसके कि हुकूमत लगी रहे इस काम के पीछे। अच्छी बात है, अगर आवाम में पॉजिटिव ये सोच आई है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। पंजाब हुकूमत सूबे के पसमानदा अजला पर भी तवज्जो मरकूज करे, हुमायूं अख्तर खान कह रहे हैं। बानी पीटीआई तरसीलात ज़र रोकने की कोशिश कर रहे, नाकाम होंगे, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। अगर 9 मई के मुल्ज़मान का ट्रायल हो जाता तो 26 नवंबर ना होता, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं जी। मजीद 2 शोबों के लिए सिंगल सेल टैक्स रिटर्न का दायरा कार बढ़ाने पर इत्तफाक। गंडापुर ने बुशा बीबी के अकेले छोड़े जाने के दावे की तरदीद कर दी। डॉक्टर हाफिज सिद्दीकी की सेहत रहाई से मुतल्लिक़ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जाली लोगों को इक़्तिदार से मसाइल हल नहीं होंगे, हाफिज नईम कह रहे हैं। दहशतगर्दी की जंग में पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है, गवर्नर पंजाब कह रहे हैं जी। खैबर पख्तूनख्वा फंड्स का ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल शर्मनाक, उज़मा बुखारी कह रही हैं नून लीग की। स्पोर्ट्स भी है जी, मुल्क में तमाम ग्राउंड्स की हालत जल्द बेहतर बना दी जाएगी, मोहसिन नकवी कह रहे हैं। पाकिस्तानी बॉक्सर आसिफ हज़ारा की अगली फाइट ऑस्ट्रेलिया के साथ 14 दिसंबर को होगी। पाकिस्तान के कामयाब तरीन कप्तान सरफराज का इंटरनेशनल क्रिकेट को खैर बैत कहने का अंदिया। चैंपियंस ट्रॉफी के मामला तय न पा सके, आईसीसी का अहम इजलास मुलतवी। आगे बढ़ते हैं जी अंदर वाले पेज पे। गजा इजरायली फौज के हाथों 6 बच्चों और 5 खवातीन समेत 55 फ़लस्तीनी शहीद। आज़ाद कश्मीर तीसरे रोज भी सदारती आर्डिनेंस की मनसूखी के लिए हड़ताल।
ہیکرز معیشت کے لیے سنگین خطرہ بن رہے ہیں، سخت ایکشن لیا جائے، لاہور چیمبر کی طرف سے آئی ہے جی۔ کینیڈا میں ورلڈ ٹریڈ فیئر کے انعقاد سے تجارت کو فروغ ملے گا، شافی حسین کہہ رہے ہیں۔ اقلیتوں کے تہوار جوش و خروش سے منائے جا رہے ہیں، رمیش اڈورا کہہ رہے ہیں جی۔ طلبہ نظم و ضبط، اخلاقیات اور خدمت کی اعلیٰ اقدار کو برقرار رکھے، نیول چیف کہہ رہے ہیں۔ صنفی بنیاد پر تشدد صرف خواتین کا مسئلہ نہیں، انسانی حقوق کا معاملہ، امریکی قونصلیٹ جنرل کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ۔ حکمرانوں کے پاس کرسی ہے، عزت نہیں، شاہد اکان عباسی کہہ رہے ہیں۔ یہ اپنی بڑاس نکال رہے ہیں شاہد اکان عباسی صاحب، کیونکہ پہلے تھوڑا سا انہوں نے چھلانگے مارے وہیں تھی، جب نون لیگ نے کوئی لفٹ نہیں کرائی تو اب یہ اپنی بڑاس نکالنے پہ آئے ہوئے ہیں۔ آج کل فارغ ہو گئے ہیں یہ سیاست سے میرے حساب میں۔ جس نے اپنی پارٹی چھوڑی، جس نے اپنی بیس چھوڑی، وہ کہتے ہیں جس نے اپنا گراں چھوڑا وہ بے وقت ہو کے رہ گیا، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی بعد میں۔ اب تو اکیلے الیکشن نہیں لڑ سکتے حقان عباسی صاحب، اب ٹرائی کر کے دیکھ لیں، آپ کے مقابلے میں نون لیگ بھی ہوئے گی، آپ کے مقابلے میں پی ٹی آئی بھی ہوئے گی، شاید ایک اور آزاد امیدوار بھی ہوں، لیکن آپ اپنے حلقے سے آپ الیکشن نہیں جیت سکتے، کیونکہ آپ نے ایک پارٹی جو ہے جس کے آپ مڈ میں حصہ تھے وہ آپ نے چھوڑ دی ہے۔ اقلیتوں اچھا جی، طلبہ نظم و ضبط، اخلاقیات اور خدمت کے اعلیٰ اقدار کو برقرار رکھے، نیول چیف کہہ رہے ہیں۔ بس جی آج کل اتنی ہے جی، بس اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔